शुकर जी सिपाही की ओर से निकल गया, उसको फांसी होगी। फांसी हो जाएगी। महाराज मेरी भी एक समस्या है। क्या समस्या है तुम्हारी? अगर शुकर आपकी तरफ से निकल गया तो? हमारी तरफ से यदि शुकर निकल गया तो जब तक मैं उस शुकर का वध नहीं कर दूंगा या उसको पकड़ नहीं लूंगा तब तक मैं अपनी अवध नगरी की ओर वापस नहीं आऊंगा। चलिए महाराज मुझे मंजूर है। चलो रमन हेलो अब जाके ऐसी बात नहीं। हेलो 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 आज भक्तों महाराज बगीचा आ चुका है। सिपाहियों एक सिपाही इधर खड़े हो जाओ। चारों तरफ से घेर लो बगीचे को। एक सिपाही इधर खड़े हो जाओ, दिखाई नहीं पड़ा कहाँ खड़ा हो। ये डिजिटल सिपाही है। एक सिपाही बीच में खड़ा। महाराज सिपाही पता नहीं कहाँ चले जाते। सिपाही यहीं खड़े हैं, डिजिटल सिपाही दिख नहीं रहे हैं। महाराज मैं इधर खड़ा हो जाऊंगा। हाँ इधर खड़े हो जाओ। महाराज मैं यहाँ खड़ा हूँ। उधर ही खड़े हो जाओ, उधर से निकल जाएगा। महाराज कारण है उसका। क्या कारण है? अगर शुकर मेरी तरफ निकलेगा हम कुंड में कूद जाके तुम ढूंढ नहीं पाओगे। पागल हो गया है, फिर मार बहुत पड़ेगी तुम्हारी। आने दो कितना बड़ा शुकर है। आज भक्तों महाराज हरिश्चंद्र ने बागों को चारों तरफ से घेर लिया है। होशियारी से रहना, शुकर आ रहा है। किधर से आ रहा है? घेरो 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 घेरो, उधर से जाओ। अरे माली, अरे सैनिकों, चले जाओ उधर से। आज भक्तों क्या हुआ है? आरे भाई सभा के बीच में है करो करो अल्लाह। आज भक्तों महाराज हरिश्चंद्र ने कहा है। महाराज कहो क्या बात है? शुकर आपकी तरफ निकल गया। क्या कह रहे हो? देखो ये खून लगा, खून, ये खून। खून तो उसको काटा ही नहीं, अभी खून कैसे आ गया? और ये गगन कहाँ है? गगन मेरी डंडा फाड़ के वो उसके दांतों में लगा था। अच्छा अच्छा अच्छा, चतुर हो माली, तुम बहुत चतुर हो। ठीक है कोई बात नहीं, अब तुम घर को जाओ। मैं उस शुकर के पीछे जा रहा हूँ, जिस तरह वो गया है मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, और जब तक वापस नहीं आऊंगा जब तक उस शुकर का पता नहीं कर दूंगा। सैनिकों आप वापस जाओ। ठीक है महाराज, ठीक है जाओ। आज भक्तों महाराज हरिश्चंद्र जिस रास्ते से शुकर दौड़ करके गया है उसी रास्ते पर जाने लगे हैं। सामने से देखा है वही छलिया विश्वामित्र एक संत का रूप लेकर के आ गए हैं। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे हैं, अय प्रभुवर, अय मुनिवर, आप यहाँ पर कब से बैठे हो? सर्वप्रथम कौन परेशान हो आप? तो पसीना लत पलत तो। सबसे पहले आप मेरा नमन स्वीकार कीजिए प्रभुवर। चिरंजीव रहो। शिव स्वीकार कीजो मुनिवर, और स्वीकार कीजो मुनिवर मेरा नमन, और स्वीकार कीजो मुनिवर मेरा नमन, स्वीकार कीजो मुनिवर। बोले हैं महाराज हरिश्चंद्र।
स्वीकार कीजो मुनिवर, बोला न माना स्वीकार कीजो मुनिवर। अरे प्रभु, आप यहाँ पर कब से बैठे हैं? अरे आप बताओ कौन है आप? क्या आपने इधर से सोगर जाते हुए देखा है? सोकर क्या करोगे? आप तो राजा मालूम पड़ रहे हैं आप। सोकर अरे सोगर, मैं उसका वध करना चाहता हूँ क्योंकि उसने मेरे बाग का तहस नहस कर दिया है। आप राजा को जीवों को मैं जीवों को नहीं मार रहा हूँ, लेकिन उस सुगर ने मेरे बाग को उजाड़ दिया है, इसलिए मैं उसका वध करना चाहता हूँ। और मैंने अपने सैनिकों से वादा भी किया है कि जब तक मैं उस सुगर का वध नहीं कर दूंगा तब तक मैं वापस नहीं आऊंगा। इधर से तो निकला नहीं है प्रभु। आप हो कौन? मेरा नाम राजा हरिश्चंद्र है। राजा हरिचंद्र। हाँ, हम तो आप के पास जा रहे थे। हमारे पास आ रहे थे और आप तो रास्ते में मिल गए हमको। अरे मुनिवर, आप हमारे पास आ रहे थे, कौन सा वो कारण है, किस कारण आप हमारे पास आ रहे थे मुनिवर बताएं। आप तो हमको रास्ते में मिल गए, आप के पास हम जा रहे थे। किस कारण महात्मन? आज तो विश्वामित्र जी कहने लगे हैं हमें आपसे ये कार्य था। मैंने आपका नाम सुना है, आप सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हैं, दानी राजा हैं। हमें कन्या के हाथ पीले करने हैं, कुछ धन की आवश्यकता है। अरे महात्मन, अभी हमारे पास यहाँ पर कुंजी लगाम के सिवाय कुछ नहीं है। आप हमारे महलों में चलिए, मैं आपको धन दे दूंगा और आप अपनी कन्या का पाणी के संसार कर लेना। मेरे पास तो यहाँ सिर्फ कुंजी और लगाम है। तो इसी कुंजी लगाम का संकल्प कर दो। ठीक है, कुंजी लगाम का मैं संकल्प कर रहा हूँ। ये लीजिए कुंजी और लगाम। और दक्षिणा घर पे चल के दे देना। दक्षिणा 60 भार सोना चाहिए। आज तो हरिश्चंद्र से संकल्प भरवा लिया है 60 भार दक्षिणा के लिए। महाराज हरिश्चंद्र बागों से घर की तरफ आए हैं। आओ मुनिवर, बैठिए मुनिवर, क्योंकि ऐसे संतों के दर्शन बार बार नहीं होते, सबको नहीं होते हैं। कि आओ बैठो आसन पर, और क्या इच्छा नाथ तुम्हारी, और बोलो बोलो मुख से बोलो, क्या सेवा करूं तुम्हारी। आओ बैठो आसन पे, क्या इच्छा नाथ तुम्हारी, कहा चाहता हूँ बताइए स्वामी का सेवा करूँ तुम्हारी। कहा चाहता हूँ बताइए स्वामी का सेवा करूँ तुम्हारी। और महात्मन, संत शिरोमणि द्वार द्वार पे कभी किसी के न जाते, होती है शुभ घड़ी संत के दर्श तभी हो पाते, होती है सुबह घड़ी संत के दर्श तभी हुए पाते, होती है सुबह घड़ी संत के दर्श तभी हुए पाते, दर्श तभी हो पाते मेरे भैया, दर्श तभी हो पाते, होती है शुभ घड़ी संत के दर्श तभी हो पाते। एक खजांचियों, जाओ हमारे खजाने से 60 बार सोना निकाल के लाओ और महात्मन को दे दीजिए। अरे राजमंत्री महाराज, जाओ खजाने से 60 बार सोना लेके आओ और महात्मा जी को 60 बार सोना दे दीजिए। पहले मेरी बात सुनो। क्या बात है बताओ। कौन है ये महात्मन है। ये कौन है? ये महात्मा जी हैं, हमको रास्ते में मिले हैं। इनकी बिटिया का आज बताओ संजय भैया, आज महाराज हरिश्चंद्र ने मंत्री से कहा है, शिवम बेटा
देखो बेटा तमई विश्वामित्र ने भैया यार कई गई बात ठिकाने भैया अरे कवई विश्वामित्र ने भैया अरे कई बात ठिकाने जो गरम मेरा है ये समरी जनता मेरी है आज किससे कर रहा है मगर जनता मेरी है क्या कह रहे हो महात्मन? क्या कह रहे हो महात्मन? महाराज मेरी एक मिनट बात सुन लो। कहो। ये कौन है? ये महात्मा जी है। बाबा जी? हाँ। क्या करने आए? ये बाबा जी यहाँ पर 60 बार सोना लेने आए हैं, इनकी बिटिया का पाणी ग्रह संस्कार होना है। दक्षिणा लेने आए? हाँ। महाराज जी तो आओ। बताओ। देखो बाबा बबालियों के चक्कर में ना पड़ा करो महाराज। अरे नहीं भाई ऐसा नहीं होता है। अरे महाराज तुम्हें ना मालूम? तुमको क्या मालूम है? तुम बताओ। देखो आसाराम, रामपाल, राम रहीम, सबके आगे पीछे राम लगे और सब डरे जेल में। देखो अब बुलडोजर बाबा चलाए दे, बुलडोजर बाबा के चक्कर में ना पड़ो। मेरी बात सुनो। अरे महाराज अरे मेरी बात सुनो। अरे मेरी बात सुनो। ये उस प्रकार के बाबा नहीं है। मैंने इनसे संकल्प किया है कि मैं तुमको 60 बार सोना दूंगा, इसलिए जाओ खजाने से 60 बार सोना लेके आओ। महाराज सुनो महाराज, हम तुम्हारे पांव छूले दुई बार। महाराज इनके चक्कर में पड़े रोए आओ। नहीं रोना पड़ेगा। मानोगे नहीं मेरी बात? अरे रोना पड़ेगा तो रोना पड़ेगा, कोई बात नहीं, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मैंने एक बार कह दिया है कि आपको 60 बार सोना दूंगा, तो 60 बार सोना दिया जाएगा। जाओ तुम 60 बार सोना निकाल के लाओ। राजन किस पर हुक्म चला रहे हो? अरे मंत्री तो मेरा है। आज तो विश्वामित्र कहने लगे जनता मेरी है, सब कुछ मेरा है। तुम्हारा क्या है? हमारा महात्मन सही कह रहे हो। राज से बाहर जो कुछ हो बोला करके हमें दो, ये राज सब मेरा है। ठीक है महात्मन, हमारे पास अब कुछ नहीं बचा है सिवाय हम, मेरी प्रिय रानी तारा और मेरे पुत्र रोहितास के सिवा कुछ नहीं बचा है। मैं तीनों प्राणी बिककर आपकी ये दक्षिणा चुकाता हूँ। कि बिक जाऊं पुत्र नारी बेचो, अरे बिक जाऊं पुत्र नारी बेचूं, मैं दर दर की ठोकर खाऊंगा। वस्त्र को छोड़ त्याग नीचों कर पहल बजाऊंगा। हे मातमन बिक जाऊं पुत्र
नारी बेचूं मैं दर दर की ठोकर खाऊंगा, राजस्व वस्त्र को छोड़ त्याग नीचोगर पहल बजाऊंगा। ऐ मातमन मैं बिकने के लिए तैयार हूँ, मैं अपनी प्रिय कयादू से, प्रिय रानी से पूछ लूं। तो कै प्राणी हो तुम? हाँ आज भक्तों महाराज हरिश्चंद्र राज्य से महलों की तरफ चले हैं तो देखा है। हेलो हेलो रानी तारा ने आरती का थाल सजाया है। देखा है आता हुआ अपने पति को। आबत देखे पिया मगन भोहिया कुची भैवारी और सुंदर और हाथ पकड़ के सैया गोपल का पलट में डारी। क्या किया है महारानी तारा ने लोगों? अब देखे पिया मगन भैया कुची भाई भारी कुची भाई भारी संजय भैया और वहां तक पकड़ के सैया गोपल का पहले में था। क्या किया है महारानी तारा ने? आहा शिवम गजब हो गया। सुंदर पल जाना मैया ने पतिया बने को लव बैठा। कन्हैया सुंदर पल जाना मैया ने बैठे नए हैं छाती पेड़ा। मुसीबत चुनाहा कर ले साथी हमको दियो बदला। स्वामी आज क्या बात है, आपके चेहरे की रौनक चली गई है नाथ। स्वामी कि किस कारण से पीतम प्यारे हो गई तन की बदन